महाराष्ट्र सरकार से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन का मुतालबा किया। उसके बाद तिरंगा रैली का ऐलान कर दिया। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहले पुलिस ने इजाजत नहीं दी, लेकिन 11 दिसंबर के लिए दोबारा इजाजत मांगी गई, लेकिन दोबारा भी पुलिस ने इजाजत नहीं दी। महाराष्ट्र सरकार ने अचानक 144 सेक्शन बम्बई में लागू कर दिया। महाराष्ट्र के 11% मुसलमानों का दर्द लिए मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5% रिजर्वेशन के लिए तिरंगा रैली निकालने का मकसद लिए आगे बढ़ रही थी। किसी की भी नहीं सुनी। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी भी बम्बई रवाना हो गए। इम्तियाज जलील सुबह 250 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले समेत तिरंगा रैली लिए निकल गए। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील ने तिरंगा रैली का आगाज किया। महाराष्ट्र से जाने वाले बंबई के रास्तों पर पुलिस की जानिब से सख्तरीन इंतजामात और बड़े पैमाने पर चेक पोस्ट लगा दिए गए थे और पुलिस के अहदेदार तमाम मजलिसी कार्यकर्ताओं को रोक रहे थे। इम्तियाज जलील को भी बार बार रोका गया, लेकिन इम्तियाज जलील ने हार नहीं मानी। आखिरी में नवी मुंबई वाशी में इम्तियाज जलील को रोक दिया गया और वहां के पुलिस के अहदेदारों ने इम्तियाज जलील को साफ कहा कि तिरंगा निकाले और गाड़ियां लेके जाए, लेकिन इम्तियाज जलील ने कहा कि हम तिरंगा नहीं निकालेंगे, बंबई की तरफ रवाना हो जाएंगे। पुलिस के साथ बहस और टकरार इम्तियाज जलील की होती रही, लेकिन पुलिस को यह समझ में आया कि बहस करने पर मसला गरमाया भी सकता है। इस वजह से पुलिस ने मजबूरन तौर पर इम्तियाज जलील को जाने के लिए इजाजत दे दी। इम्तियाज जलील वहां से गाड़ियों के काफिले समेत जलसे में पहुंच गए। इम्तियाज जलील ने जलसे में भी इस बात का जिक्र किया और सख्त बरहमी का इजहार किया। इम्तियाज जलील ने कहा कि मेरी गाड़ी पर कोई मेरी जमात का झंडा नहीं था, तिरंगा था और पुलिस वालों ने तिरंगा निकालकर जाने के लिए कहा। इम्तियाज जलील ने यह भी कहा कि पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था और ऐसा दिख रहा था कि मैं रुकने पार्लियामेंट नहीं, कोई आतंकवादी हूं। पुलिस इस तरह का रवैया कर रही थी, लेकिन हमने कहा हमारे गाड़ियों को ले ले, हम खुद पैदल हाथ में तिरंगा लहराते हुए जलसे में पहुंच जाएंगे, लेकिन पुलिस ने हमें इजाजत दे दी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि बंबई पुलिस कमिश्नर ने इस पर अभी तक सख्त नोट नहीं लिया, जबकि वो कोई नॉर्मल इंसान के साथ रवैया नहीं हुआ। एक मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज जलील के साथ हुआ और तमाम फुटेज भी मौजूद है। अफसोस की बात यह भी है कि ऐसे डिपार्टमेंट में अहदेदार अभी भी मौजूद है जो कि ज़हनियत में गंदगी रखते हैं। लेकिन इस रवैये के बाद सारे भारत में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं में पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। पुलिस ने लाख कोशिश की, उसके बावजूद भी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बड़े पैमाने पर जलसा मुनक्किद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। औरंगाबाद से झंडा लेके आए हैं और यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि ये देश का तिरंगे को आप गाड़ी में से निकाल रही हैं। आप हमारे पास चाहे तो हम पैदल चले जाएंगे, लेकिन झंडा हम नहीं जा सकते। नहीं, हम झंडा नहीं निकालेंगे। गाड़ी में बैठेगा, आपके पुलिस वाले बोल रहे हैं हर गाड़ी पे से झंडा निकाल दो करके। ये झंडा कौन से देश का है आपको ये पता है? ये हमारे देश का झंडा है सर। ये बहुत गर्व के साथ हमने तिरंगा रैली लेकर आए, हमारे पार्टी का झंडा लेकर हद तो ये हो गई कि वाशी के पास जब हम आए नवी मुंबई में, अगर कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां पर मौजूद है तो सुनिए साहब, हमने अपनी किसी भी गाड़ी के ऊपर हमने अपनी पार्टी का झंडा लगाकर नहीं लाए। हमने कोई हरा नीला पीला भगवा झंडा लगाकर नहीं आए। हमने हमारे इस मुल्क के तिरंगे को हमारे गाड़ियों के ऊपर लगाकर हमने तिरंगा रैली बोलकर लेकर आए। उस तिरंगे का जिसकी हम इज्जत करते हैं, जिसके ऊपर हमें गर्व है, फख्र है,
लेकिन वाशी में हमारी जैसी ही गाड़ियां रोकी गई, इतनी पुलिस थी वहां पर, इतनी पुलिस थी कि मुझे ये शक होने लगा कि मैं खासदार हूं या कोई आतंकी हूं जो इसके लिए इतने सारे लोग मेहमान मेरे इंतजार में यहां पर खड़े हुए थे करके। लेकिन वहां पर कुछ पुलिस वालों ने हमको आदेशित किया और कहा कि हम आपको आगे जाने देंगे, आप अपने गाड़ियों से ये तिरंगा निकाल दीजिए। ये वाशी के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, मीडिया वाले भी वहां पर थे, उनके सामने हमें यह कहा गया कि आपको अगर मुंबई जाना है तो आप तिरंगा निकालिए, अपनी गाड़ी में रखिए और आप आगे जा सकते हैं। मैंने तिरंगा निकाला, गाड़ी से खुद नीचे उतरा और मैंने कहा कि गाड़ी तू रख, मैं पैदल जाऊंगा लेकिन तिरंगे को नहीं छोड़ूंगा। और जब मेरे पीछे मेरे नौजवानों ने अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर हम रोड पे चलने लगे, तब पुलिस वालों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। फिर बोले जाओ, आ गए मुंबई।